देखिए, आज के सक्षमता परीक्षा के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, वो सभी प्रश्न का आंसर जो है आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षमता जो परीक्षा है सभी नियोजित शिक्षकों को देना जरूरी है। 3 बार आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा और 2 बार आपका ऑफलाइन होगा, यानी 5 चांस मिल रहा है। 5 चांस में से किसी एक चांस में आपको सक्सेस होना होगा। अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं 5 चांस में, तो आपकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। और कोई जो है कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट कोई भी अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है कि नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग यही चाहता है कि हम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का नौकरी खा जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और फर्स्ट चांस में ही, सेकेंड चांस में ही सक्षमता परीक्षा में हम लोग सफल हो जाएंगे और फिर जो है हम लोग की नौकरी बच जाएगी। तो जितने भी सक्षमता परीक्षा के जो है आज दिए हैं उन सभी इस वीडियो में आ जाइए, ताकि जल्दी से आप सभी आंसर की मिला लीजिए। और सभी क्वेश्चन स्मृति पर आधारित है, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आज जितने भी शिक्षकों का एग्ज़ाम था उन सभी का इस एग्ज़ाम रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये आज के शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को। ये आज के सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। अगर आज आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद होगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा, ABCD 4 ऑप्शन था आपके सामने और एक ऑप्शन में आपका 13 अप्रैल 1919 होगा, नहीं तो केवल आपका 1919 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में था, अगर ए में था तो ए सही हो जाता, बी में था तो बी सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो इसका सही जवाब नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, जल्दी से बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए, राजघाट है। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में सक्षमता परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, समझे कि नहीं। तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप नियोजित टीचर हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि ये हम सभी का चैनल है, ये हम सभी नियोजित टीचरों का चैनल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीमा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी है। अगर आप पढ़े होंगे सक्षमता परीक्षा वाले सेट में हमने बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट पूछा गया था सक्षमता परीक्षा आज के एग्जाम में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जल्दी से बताएं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1969 में किया गया था, याद रखिएगा। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। तो उससे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न आपके सक्षमता एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और पूछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये आपके बच्चों के किताब में पढ़ना है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें जो थे जितने भी लोग थे, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में यह घटना हुई थी। तो एक जलियांवाला बाग है, उसी में सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर ने जो था, जनरल जो डायर था, इसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसी में बहुत सारे लोगों की जान गई। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखिए, सीमा से संबंधित प्रश्न है कि कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताएं
कि कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कनाडा हो जाएगा। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ये कनाडा देश की बड़ी है। ये सक्षमता परीक्षा यानी आज के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो सशस्त्र सेना झंडा किल दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 7 दिसंबर। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और एक क्वेश्चन हम आपको करवाए भी थे और एक क्वेश्चन खुद सक्षमता परीक्षा में आज के दिन पूछ दिया गया है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ABCD ऑप्शन जो में भी 326 था वो आपका बिल्कुल सही हो जाता। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कटक किस नदी पर बसा हुआ है। तो देखिए कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है, कटक महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए और जन गण मन के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बता दें 1885 ईस्वी में। 1885 वाला ऑप्शन अगर आप टिक किए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया अगर 1885 वाला ऑप्शन टिक किया तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा ये 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके पहले जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी को बनाया गया, यानी बंकिम चंद्र बनर्जी को जो है बनाया गया पहले अध्यक्ष। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आप सभी लोग जानते हैं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। एक क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि ये माध्यमिक शिक्षकों के लिए पूछा गया था। जो लोग भी माध्यमिक शिक्षक का सक्षमता परीक्षा आज दिए होंगे उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था माध्यमिक शिक्षकों के लिए। और देखिए अगर आप टीचर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि एक टीचर एक दूसरे टीचर की हेल्प कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन ABCD जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो जून 1757 में। 1757 में प्लासी का जो है युद्ध लड़ा गया। ये भी क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछा गया और ये पहले ही क्वेश्चन हम बताए थे कि पूछा जाएगा कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो देखिए भारत चीन पूछे, अगर भारत और चीन पूछे तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर भारत चीन पूछता तो मैकमोहन रेखा हो जाता, लेकिन भारत पाकिस्तान पूछा है तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ABCD में जो भी रेड क्लिफ रेखा लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन की है। ये सभी क्वेश्चन अभी 2-4 क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षक के लिए पूछा गया था। अब आप देखिए 1 से 5 तक के शिक्षक है तो इसका लेवल अलग है, अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो इसका लेवल अलग है। सब ये बात समझिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। नेक्स्ट पूछा गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। यह भी सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। आज का नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। रेडियम की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो पियरी और मैरी क्यूरी ने। एक क्वेश्चन ओलंपिक के संबंधित था कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो ये जो था 1928 में था।
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहें तो ये स्विट्जरलैंड में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। तो देखिए आज के सक्षमता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और जितने हमारे पास आ पाए हैं, क्योंकि स्मृति पर आधारित प्रश्न है तो जितने हमारे पास आ पाए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही आंसर की मिलते रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।